तो रणभूमि में श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, कर्ण से, क्या तुम्हें डर लगता है? तो कर्ण ने कहा कि हाँ, मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरा जो डर है मुझे सतर्क रखता है आने वाले बाणों से, आने वाले तीरों से। तो आज का युवा क्या कहता है उस डर के बारे में? तो कई फांसी पर लटके, कई संभाल नहीं सके घर के हालात, मुझे शब्द बेरोजगार से डर लगता है, हाँ हूँ मैं कायर, मुझे हार से डर लगता है। जहाँ 6 अंकों की कमाई 6 साल की मोहब्बत से बड़ी हो जाए, जहाँ 6 अंकों की कमाई 6 साल की मोहब्बत से बड़ी हो जाए, सच बताऊं ऐसे प्यार से डर लगता है, हाँ हूँ मैं कायर, मुझे हार से डर लगता है। कभी क्लर्क की सीटें घटाई तो कभी रेलवे की भर्ती कैंसिल, कभी क्लर्क की सीटें घटाई तो कभी रेलवे की भर्ती कैंसिल, मुझे कई बार सरकार से डर लगता है, हाँ अखबार से डर लगता है, हाँ हूं मैं कायर, मुझे हार से डर लगता है। क्योंकि जो कहता है मुझे डर नहीं लगता वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि नजरिया करके साफ खड़े हैं मेरे अपने हैं जो खिलाफ खड़े हैं, कि नजरिया करके साफ खड़े हैं मेरे अपने हैं जो खिलाफ खड़े हैं, मौन हैं पर नजरों के करते वार से डर लगता है, हाँ हूं मैं कायर, मुझे हार से डर लगता है। जहां मुझसे जिम्मेदारियां ना उठाई जाएं और मेरे बूढ़े बाप से मेरे खर्चे, जहां मुझसे जिम्मेदारियां ना उठाई जाएं और मेरे बूढ़े बाप से मेरे खर्चे, सच बताऊं ऐसे परिवार से डर लगता है, हाँ हूं मैं कायर, मुझे हार्ट से डर लगता है। और कोई हिम्मत भाई जैसा कोई कह देता है कि अरे स्काई ये हो जाता है, चलता रहता है, कि मुझे कहते हैं कि स्काई हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर जाकर मेरे पापा के कान भरते हैं। सच बताऊं ऐसी समझदारी और ऐसे समझदार से डर लगता है, हाँ हूं मैं कायर, कि मुझे कहते हैं स्काई हो जाता है ये, और फिर जाकर मेरे पापा के कान भरते हैं। सच बताऊं ऐसी समझदारी और ऐसे समझदार से डर लगता है, हाँ हूं मैं कायर, मुझे हार से डर लगता है। और फरीदाबाद में रहता हूं मैं, मतलब फरीदाबाद में पढ़ रहा हूं, हिसार का रहने वाला हूं। तो अंतिम पंक्ति है कि बड़ी उम्मीदें लेकर पहुंचा हूं मैं फरीदाबाद, अब खाली हाथ हिसार से डर लगता है, हाँ हूं मैं कायर, मुझे हार से डर लगता है। एक जब बहुत ज़्यादा आप उदास होते हैं तो क्या करते हैं कि आप खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी समझते हैं। तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी है जो कई बार मुझे कहते हैं कि ऐसे बताना नीचे नज़र लग जाए, लेकिन सब अपने बैठे हैं। तो वो इंडिया की टॉप जब 5000 स्टोरी सेलेक्ट हुई उसमें सेलेक्ट हुई, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हुई 500 स्टोरीज उसमें सेलेक्ट हुई, और उसके बाद 200 में सेलेक्ट हुई, और अभी आगे रिजल्ट आना बाकी है उसका। तो मैं एनसीआर एरिया में रहता हूँ, बड़ा शहर है, लोग थोड़े अपने आप को ज़्यादा विकसित समझते हैं गांव के मुताबिक। तो वहाँ लिखा मैंने कि तू भी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, पर दोनों के लड़की होने में फ़र्क है। तू भी कॉलेज में पढ़ती है, मैं भी कॉलेज में पढ़ती हूँ, पर दोनों के पढ़ने में फ़र्क है। तेरा कॉलेज भी 2 बजे तक, मेरा कॉलेज भी 2 बजे तक, फिर भी समय में फ़र्क है। तू 6 बजे घर गई, मैं भी 6 बजे घर गई, दोनों के घर जाने में फ़र्क है। 4 घंटे तू भी घर से बाहर, 4 घंटे मैं भी घर से बाहर, दोनों के बाहर रहने में फ़र्क है। तू भी घर से झूठ बोल कर आई, मैं भी घर से झूठ बोल कर आई, पर दोनों के झूठ में फ़र्क है। तू 4 घंटे 4 दोस्तों के साथ बैठी, 4000 लगाए, मैंने 4 घंटे 4 गालियाँ सुनी, 4000 कमाए। तू जाते जाते भाई के लिए बर्गर ले गई, कहीं भाई नाराज़ ना हो, मैं जाते जाते भाई की किताब ले गई, कहीं फिर से लड़ाई का आगाज़ ना हो। कि तेरे पास गाड़ी है, पैसे हैं, न जाने कितने अंक हैं, मेरा घर से बाहर घूमना मेरे परिवार पर कलंक है। मेरा भी मन करता है दोस्तों के साथ घूमने का, पर कंधों पर जिम्मेदारी रहती है, बाप पर बेरोजगारी, माँ पर बीमारी रहती है। तुझे बाहर मिला कोई तो पूछेंगे क्या ठीक है, क्या पैसे बहुत है, अगर मैं बाहर दिखी किसी को, मेरी सीधी मौत है, मेरी सीधी मौत है, मेरी सीधी। तो ये उस तरीके से लिखा गया कि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे मैं यूनिवर्सिटी इलेक्शन बहुत ज़्यादा, तो वो समझा कि एक सूट पहन कर आ रही है एक लड़की, और एक जो टॉप और जीन्स में है वो बहुत इजीली कमेंट कर देती है कि यार देख कैसे रहती है। लेकिन हर किसी का एक अपना संघर्ष है, जो संघर्ष वो जीत के लड़के, और तब वो उस क्लासरूम में बैठी है। तो वहां आकर सबको एक साथ लेकर चलना हमें बहुत जरूरी है। तो किसी पर भी कमेंट करने से पहले एक बार सोचना कि किस हालातों से वो निकल कर आया है। तो ये कहानी थी, अगर 1-2 मिनट का समय और मिल सकता है तो वो
थोड़ा भारी माहौल हो गया ना। लेकिन एक बात देखने की है कि भाई नारनौंद से ही है, उन्होंने पढ़ा, फिर सोनू भाई ने पढ़ा, तो सबने बेरोजगारी का जिक्र किया, सरकारी नौकरी का जिक्र किया। तो ये थोड़ी संवेदनशीलताएं जाग रही है और देखना भी चाहते हैं कि हम आज का युवा कितना मोहब्बत से ज्यादा अपनी रोजगार पे फोकस्ड है। तो ये अच्छी बात है, आप सभी के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। लेकिन मैं एक कहानी सुना देता हूँ छोटी सी, थोड़ा माहौल हल्का कर देता हूँ। तो कैसे वो क्लास में बैठे, तो स्कूल की कहानी है भाई, स्कूल का पहला प्रेम। और तो मैंने उसे कहा कि इस क्लासरूम को मंदिर मान। ये पूरी कहानी है, मतलब कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म हो जाता है और फिर गालियां देने लग जाते हैं एक दूसरे को। तो कि इस क्लासरूम को मंदिर मान, खुद मानो संत हो गया, तुझे खुद में इतना बसा लिया, खुद का अंत हो गया। और आगे कहानी ऐसे चलती है स्टोरी की, दोस्तों में बात चलती है कि इससे बात कैसे की जाए। तो सबसे अहम हथियार जो होता है वो नोट्स मांग ले इससे। तो कि तू समझ मोहब्बत को कितनी खूबसूरती से बांधा गया है, समझ मेरी जान नोट्स के बहाने दिल मांगा गया है। तो धीरे धीरे बात होने लगती है सब आपस में, तो आगे चलती है बात। तो कहती है कि कुछ नहीं रखा, मत बताया कर लोगों को किसी को इसके बारे में। तो मैंने कहा कि सुबह से छुपाऊं तो शाम को पता है, शाम से छुपाऊं तो दोपहर को पता है, किस से रख लूं मैं तुझे छुपा कर, अब तेरे मेरे बारे में पूरे शहर को पता है। आगे धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है ना, कि मैं उसे फ़ोन करता हूँ, नेटवर्क इशू बताती है, कि मैं तुझे कॉल करूँ और तू नेटवर्क इशू बताए। अब ये विश्वासघात ना हो तो अच्छा रहेगा, बात मेरी जहाँ ऐसी है कि बात ना हो तो अच्छा रहेगा। तो फिर धीरे धीरे ऐसे हुई कि बात होनी बंद हो जाती है। कुछ चीज़ें भूल गया हूँ मैं बीच की, लेकिन जल्दी समापन की ओर हूँ कि ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन फिर मेरे जैसा बंदा हो तो कोशिश करता है कि यार एक बार और कोशिश की जाए बात करके। तो कहते हैं कि पूरी काली रात के अंधेरे के बाद सूर्य देवता भी फिर से निकलते हैं ना, चल छोड़ देते हैं नाराज़गी, फिर से मिलते हैं ना, चल छोड़ देते हैं नाराज़गी, फिर से मिलते हैं ना। कि मैं मानता हूँ मैंने तुझे तड़पाया बहुत है, पर तेरी बातों ने भी मुझे सताया बहुत है। एक सच ये मेरी जान कि तेरे दूर जाने पर दिल घबराया बहुत है, और जो था तेरे साथ ही था, तेरे जाते ही सारा अहम चला गया। सोचा रह लूँगा तेरे बिना, बहम था मेरा बहम चला गया। तुलसी के टूटे फूलों के बाद नए पौधे खिलते हैं ना, चल छोड़ देते हैं नाराज़गी, फिर से मिलते हैं ना, चल छोड़ देते हैं नाराज़गी, फिर से मिलते हैं ना। वो लेकिन अब मैं बात भी अपनी कर रहा हूँ और सब कुछ हो गया। तो आगे से जवाब में 2 लाइन आती है कि वो नहीं है, वो झूठा है, वो ऐसे बातों को हंसकर बदल देता है, ऐसे एक बार नहीं वो अक्सर बदल देता है। तुम सलवटे ठीक करते रहना दोस्त, उसका दूसरे दिन बिस्तर बदल देता है। और मैंने उसे समझाया, लेकिन बराबर वो भी थी, बराबर थी। तो मैंने उससे कहा कि दिमाग जान चुका है सच्चाई तेरी, दिल आज भी बहक रहा है, कैसे कह दूं मैं तुझे अपना, तेरे अंदर से कोई और महक रहा है। क्योंकि बाल तो सुंदर थे तेरे आज भी, उन्हें सहलाने वाला कोई और था। चॉकलेट आज भी थी फेवरेट तेरी, उसे खिलाने वाला कोई और था। और बात पता है कहाँ बिगड़ी, मुझे बात जिसने बताई आकर, वो बात बताने वाला कोई और था। और मैंने बड़े बड़े शहरों गाँव को खाते छोटे छोटे शहरों को देखा है, मुझे धोखा देकर निकले तेरे दबे दबे पैरों को देखा है। इस कदर बदनाम हुआ तेरी मोहब्बत में मैं कि तेरी बेवफाई का जिक्र करते मैंने गूंगे और बहरों को देखा है, गूंगे और बहरों को देखा। इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत। और एक लास्ट में, लेकिन एक उसको नसीहत है, और ये वीडियो तो नहीं पहुँची कर, पहुँचानी भी नहीं हमने नहीं, कि जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी, जैसी कल थी वैसी आज है, वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। वो प्यार खत्म नहीं हुआ, बस जरा सी नाराज है वो आज भी एक एक लफ्ज है मेरी शायरी का। रिश्ता टूटता है बताओ कभी कलम और डायरी का।